शशांक चतुर्वेदी। आपने मन के तलों को पार किया है। प्रश्न मनोवैज्ञानिक है। कृपा करके ये समझाने का कष्ट करें कि व्यक्ति तानाशाह कैसे बन जाता है। क्या है वो परिस्थितियां या क्या है तानाशाह के पीछे की क्रोनोलॉजी जो कि उसको तानाशाह बना देती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। आज के वातावरण में सटीक ढलता है। सदा से ऐसी प्रवृत्तियां रही हैं मानव की। आज कोई अनोखा युग नहीं आ गया है। वो ही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। आपने मन के सभी तलों को पार कर लिया है। आप कृपा करके समझाइए। वैसे मनोविज्ञान का ये विषय भी नहीं, मनोविज्ञान के पार का विषय है। साइकोलॉजी के अंडर यह आता नहीं। साइकोलॉजी अगर वर्णन करेगा तो उथला उथला सा करेगा। तानाशाही एक लत है। ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा बड़ी दूर तलक जाएगी। तानाशाही एक लत है। जैसे आपको सिगरेट की लत पड़ गई, जैसे शराब की लत पड़ जाती है, जैसे ड्रग्स की लत पड़ जाती है, तानाशाही भी एक लत है। यह भी एक नशा है। और ध्यान रखना, लत जितनी गहरी होगी उतनी ही छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बस लत की यही मुश्किलात है। उन्नीस सौ 1945 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 32वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का निधन हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक अकेले राष्ट्रपति थे जो कि 4 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए। अमेरिका समझ में, सेंसिटिवनेस में हमसे 400 साल आगे है। जो हम 400 साल बाद में होंगे, आज अमेरिका उस पोजीशन पर है। तो 4 बार रूजवेल्ट चुन लिया गया। हालांकि 44 में वो चुने गए और 45 मार्च में उनकी मृत्यु हो गई जब वो गद्दी नशीं थे। उसके बाद कैबिनेट को समझाई कि यह ढंग बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने कानून पास किया कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा। और कार्यकाल हिंदुस्तान में 5 वर्ष, वहां 4 वर्ष, थोड़ा ज्यादा समझदार है। हमें भी 4 वर्ष कर देना चाहिए। 4 वर्ष बहुत होते हैं। हर लीप के साल में फिर से चुनाव।
4 वर्षों की परंपरा साइंटिफिक भी है। मैं प्रसंग को लंबा नहीं खींचूंगा। हर 4 वर्ष के बाद नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। लेकिन डी रूजवेल्ट क्या हुआ? उस वक्त घोर आपदकाल पड़ गया। एक तो वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर था और रूजवेल्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका को उस वैश्विक महामंदी से बाहर निकाला। और उसके बाद द्वितीय विश्व महायुद्ध चल रहा था। वह पहली बार बत्तीस में चुने गए, फिर 36, फिर 40, फिर 44, फिर 44 में वो चौथी बार चुने गए और 45 मार्च में उनकी मृत्यु हो गई। संयोग से अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी थम गया और कैबिनेट ने सोचा कि यह फार्मूला हमारा गलत है। ईश्वर न करे ऐसा हो जाए कि कोई दुष्ट राष्ट्रपति बन जाए तो क्या होगा? अगर 4 बार कोई लगातार राष्ट्रपति रह जाता है तो वह अभ्यस्त हो जाएगा और वह तानाशाह हो जाएगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए। तो अमेरिका के वैज्ञानिक वैज्ञानिक बुद्धि ने यह खोज की, डिस्कवरी की कि 2 बार से ज्यादा किसी को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। लत तो पड़ेगी लेकिन लत टूट जाएगी। सबको पता है हम 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते। यह लत बड़ी महंगी पड़ जाती है। दो बार में परीक्षा हो जाती है और फिर ईश्वर की सृष्टि में किसी चीज की कोई कमी नहीं। जो ये सोचते हैं कि अगर जवाहरलाल नहीं तो कौन, इंदिरा नहीं तो कौन, इंदिरा के वक्त भी यही समझा जाता था, जवाहरलाल के वक्त भी ऐसा ही समझा जा। मुझे याद है इस बात को। मैं जा रहा था, दोपहर का वक्त था, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। 64 की बात है, 27 मई की, और सड़क के ऊपर जा रहा था। रेडियो में समाचार आया। बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। सारा देश स्तब्ध है गया। अब क्या होगा? इसके बाद कौन? लेकिन भूल जाते हैं लोग, उसकी सृष्टि इतनी क्षुद्र नहीं है कि उसने एक प्रकार का एक आदमी बनाया। हाँ, यह हो सकता है कि उस व्यक्ति के रहते हुए उसने प्रतिभाओं को उभरने न दिया, तो वो प्रतिभाएं देश की सेवा करने में से वंचित रह गए। यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद यह लावारिस हो जाए। यह नहीं हो सकता। एक बनाने वाला बैठा है। साइंस नहीं मानती, मार्कस और चारवाक नहीं मानते, नीत्शे नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने देखा है वो मानते हैं। कबीर मानते हैं।
नानक मानते हैं। ये मानते हैं जिन्होंने देखा है, लाओ से मानते हैं। और मानना भी उसे ही चाहिए जो देखता है। बिना देखे मान लेना एक अकल्पना है, और कल्पनाओं से कुछ होता नहीं। काल्पनिक फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता कभी सुगंध नहीं बिखेरा करता। लत है। आपने एक बार सिगरेट का धुआं भीतर निगल लिया, आपको हल्का सा सुरूर आया। आपने एक दफा छोटा सा पैक विस्की का लगा लिया, आपको सुरूर आया। बस ये जाप, ये भी लत है। राम राम, राधे राधे, इसकी लत पड़ जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब व्यक्ति सुबह उठता है और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता, शराब, और सांझ तक शराब चलती है। फिर ऐसी लत पड़ जाती है। यह जप भी एक नशा है, यह भी एक लत है। इससे मिलता मिलाता कुछ नहीं, जैसे शराब से कुछ नहीं मिलता। शराब भीतर के सभी अंगों को समाप्त कर देती है और जप सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जप करने वाला व्यक्ति कभी साइंटिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने तंतुओं को थका लिया है। राधे राधे करते हुए, राम राम करते हुए उसने थका लिया है अपने तंतुओं को। और जो एनर्जी रिसर्च के ऊपर लगनी चाहिए, वो एनर्जी क्या लग रही है? राधे राधे। तो ये मूर्ख लोग, जिन्होंने खुद जाना नहीं अपने आप को, जिसने जाना नहीं सत्य को, वह ढंढोरा पीटते हैं और बड़े ऊंचे से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सुबह उठ के एक बार राधे राधे कह लो। और फिर आगे से आगे इनकी शाखाएं उत्पन्न होती हैं और शाखाओं में से नई नई कोंपलें फूटती हैं। फिर रावण को फोन लगते हैं, फिर नए नए पाखंड होते हैं। उनका वैज्ञानिक कारण क्या है, इनको जरा भी पता नहीं। क्योंकि राधे राधे राम राम करते करते बुद्धि इतनी कुंठित हो गई, इतनी एनर्जी लेसनेस आ गई। लेकिन रिसर्च करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। ध्यान रखना, वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और अपने भीतर उतरने के लिए भी एनर्जी चाहिए। राम राम जपने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी तुमने खो दिया। ब्रह्मचर्य का इतना महत्व इसलिए था, सेव योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बचा लो, यही महत्व था। इसके अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं था। यह भी लत लग जाती है तुम्हें। काम वासना की लत भी बड़ी गहरी लत है। लत कोई भी लगे, लत तो लत होती है। लत रेपिटेशन, दैट इज कॉल्ड लत। रेपिटेशन राम राम की हो, राधे राधे की हो, शराब की हो, किसी भी नशे की हो, या गतियों की, या महिमा मंडन का हो, लत तो लत होती है और लत बड़ी खतरनाक होती है। इस लत ने बड़े बड़े रिसर्चर्स को निकल लिया, जो रिसर्चर बन सकते थे। बड़े बड़े आइंस्टीन खा गई ये लत।
जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमान कैसे कैसे, जमाने ने मार जमा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, जमाने ने मार जमा कैसे कैसे। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन हिंदुस्तान में जन्म ले लेते और किसी आनंद पाखंडानंद के शरण में चले जाते तो ध्यान रखना E=mc², कोई ना खोज पाता। यह तो सौभाग्य था सारी दुनिया का कि उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया। यहां बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देखोगे इतिहास के अंदर हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से आनुपातिक रूप से कितने परसेंट, कितने रेशों में आविष्कारक जन्मे, जितने जन्मे वो भी एक अपवाद है। हैरानी की बात है। ऐसे ऐसे दुष्ट माहौल के भीतर अगर कोई आविष्कारक जन्म ले लेता है तो ये बात हैरानीजनक है। कोई बाबा साहब अंबेडकर देख लेता है कि मानव के साथ मानव भेद कर रहा है, मानव की जात और मानव का लिंग स्त्री है या पुरुष है, इसके आधार पर ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। कोई बाबा साहब अंबेडकर, कोई फुले, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई जगदीश चंद्र बसु, बड़े बड़े विरले मिलेंगे तुम्हें। जितनी आबादी है हिंदुस्तान उसके हिसाब से रेशो नगण्य के करीब है, नेग्लिजिबल। यहूदियों ने इतने आविष्कार क्यों किया? बस इसलिए नहीं, इसलिए नहीं वो कोई जाप नहीं करते थे, वह अपनी शक्ति को व्यय नहीं करते थे, वह अपव्यय। वह अपनी शक्ति को सही जगह पे लगाते थे और परमात्मा ने बुद्धि दी भी इसलिए है। परमात्मा ने बुद्धि राम राम करने के लिए नहीं दी है। और ध्यान रखना, मनीषियों ने हमें भी ये समझाया है कि बुद्धि से वो मिलेगा ना। फिर चाहे राम राम करो, चाहे राधे राधे करो, चाहे 5 नाम करो, लेकिन हम समझते कहां। पश्चिम में एक खतरनाक विकार फैला, भोग। भोगने से सुख मिलेगा। और पूर्व में एक विकार जन्मा, जपो, जपने से मिलेगा। इन दोनों ने मानवता को नरक के गड्ढों में धकेल दिया। और अगर ये दोनों शुरू रहे तो मानवता कभी भी उस चरम आनंद की
पराकाष्ठाओं को छू ना पाएगा। फिर बुद्धि से काम लेने वाले जन्मेंगे। वो काम चाहे विध्वंसक हो, चाहे सृजनात्मक हो। विध्वंसक काम लेने वाले तानाशाह कहलाएंगे और सृजनात्मक काम करने वाले आचार्य कहलाएंगे। विध्वंसकों से सृजनात्मक काम करने वाले बेहतर हैं। जीवों को बचाएंगे, करुणा भरी बातें करेंगे, प्रेम का संदेश फैलाएंगे, क्रूरता के विरुद्ध जाएंगे, मानवता के हितार्थ और सही पूछो जीवों के हितार्थ। यह बड़ा सुंदर प्रयोजन है। लेकिन अगर बुद्धि नेगेटिविटी में चली गई तो वह तानाशाह बन जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ऐसी खतरनाक खोपड़ियां खुद तो दूषित होती ही हैं, दूसरों को भी दूषित कर देते हैं और ऐसे ऐसे वाक्यों को ब्रॉडकास्ट करते हैं जिनको सुनकर बुद्धिमान अपना माथा पीट लेता है। ऐसे ऐसे शब्दों का आविष्कार करते हैं ये लोग, और उसके पीछे की मंशा क्या होती है? बस राज करना है, बस 5-4 साल राज और करना है। और ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान से समझना, भोग अगर नहीं भोगोगे तो उसको भोगने की इच्छा तुम्हें कल्पाती रहेगी। फिर सुनना, भोग अगर नहीं भोगोगे तो उसको भोगने की इच्छा तुम्हें कल्पाती रहेगी। तुम दिन भर रात जलते रहोगे, कैसे भोग लूं, छीन लूं, चोरी कर लूं, डाका मार लूं, झूठ कफर तूफान कर लूं, छीन लूं दूसरों से और भोग लूं। और जो भोग लेते हैं तो मनीषी कहते हैं कि भोग जलती हुई आग में घृत का काम करता है। अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, फिर आदमी कहता है और भोगो। यही कारण है आज दुनिया में अंतरंग क्षणों को बढ़ाने की चेष्टाएं हो रही हैं। क्यों? तुम्हें पता नहीं क्यों। तुम इसके भीतरी रहस्यों को कभी समझने की चेष्टा नहीं की है। अंतरंग क्षणों को बढ़ाने का कारण भीतर से आया है। तुम अखंड आनंद के अभिलाषी हो। तुम अखंड आनंद के अभिलाषी हो और अभिलाषा भीतर से आई है अखंड आनंद की, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है वह अखंड आनंद है। वह कभी टूटता नहीं, उसकी धारा अविरल है, अखंड है। वो भीतर से उठती है तरंग और तुम्हारी खोपड़ी में आ जाती है, और तुम खोपड़ी से फिर इंद्रियों के द्वारा उस अखंड आनंद को प्राप्त करने के साधन खोजना चाहते हो, लेकिन तुम चूक जाते हो। ऋषि तुम्हें यही बात समझाते हैं। तुम्हारी कामना तो बिल्कुल ठीक है, अखंड आनंद को प्राप्त कर लेने की कामना बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम बिछड़े भी अखंड आनंद से हो, जाना भी वहीं चाहते हो। हर पल हर घड़ी तुम्हारे भीतर से उसकी याद उठती है। भूले से वो भूलता नहीं, भूलेगा भी नहीं। बूंद जो समुद्र से अलग हो गई, तुम्हें नहीं पता
कैसे उसने वक्त गुजारा समुद्र से अलग होके। तुम जानते हो ना क्या बीती उसके पास, उसके हृदय पर कैसा कैसा वक्त गुजरा होगा। और वह सदा ही सोचती रहती है बूंद कि कब मैं समुद्र का अभिन्न अंग बन जाऊं। यही तुम्हारी भी कामना है। अखंड आनंद की खोज तुम्हारे भीतर से आती है और उसकी तरंग उठती है, हृदय तक जाती है और हृदय से ऊपर उठकर वो तरंग आती है तुम्हारी बुद्धि में। और तुम्हारी बुद्धि ये समझती है, क्योंकि बुद्धि बड़ी सीमित है, बुद्धि ये समझती है कि शायद अखंड आनंद मुझे पदार्थों से मिल जाएगा, भोगों से मिल जाएगा। फिर गद्दी में आनंद मिला, सुख मिला, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूं। फिर तुम कहोगे जनता से एक टर्म और दे दो, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कहेंगे तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, असल में उसकी आपकी कामना भरी नहीं, बहाना वो तुम्हारे काम का करेगा कि अभी काम पूरा हुआ नहीं आपका, इसलिए मुझे एक टर्म और दे दो। लेकिन ध्यान रखना ऋषियों की इस बात की, ऋषियों ने जो निचोड़ निकाले थे, भोगों से अग्नि कभी शांत होती नहीं। भोग अग्नि के ऊपर घी का काम करते हैं और प्रज्वलित तो होती है और भोग लो। दो बातें मैंने आपको बताई, अगर नहीं भोगोगे तो भोगने की आग तुम्हें सताती रहेगी। ये चोर, लुटेरे, डाकू, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो आड़े तिरछे ढंगों से धन को जमा कर लेते हैं, एक नंबर के पूंजीपति होने की कामना करते हैं। ये इसी तरह के चोर, ठग, लुटेरे, डाकू छोटे मार्ग ढूंढ लेते हैं, कैसे अमीर हो जाऊं। और अगर नहीं भोगोगे तो फिर तो ये काम होगा, और अगर भोग लोगे तो फिर ऋषि कहते हैं वो तो आग में घी का काम करेगी। फिर तमन्ना और बढ़ेगी, ये मन मांगे मोर, एक मौका और। जी बलबल पाती, इन बेचारों को रस का पता नहीं। रस तुम्हारे ही अंतस में छिपा हुआ खजाना है, उसकी ही पुकार तुम्हारे प्राणों में जगती है हर वक्त, और तुम चूक जाते हो। तुम्हारी बुद्धि गलत समझ लेती है, बुद्धि समझ लेती है कि अखंड आनंद मिलेगा पदार्थों में, अखंड आनंद मिलेगा भोगों में। तो भोगों के साधन इकट्ठे करो और फिर तुम जुट जाते हो, एक नंबर के धनपति होने लगते हो, एक नंबर के ओहदे तुम तलाशने लगते हो, एक नंबर की काबिलियत तुम तलाशने लगते हो, और एक नंबर के तुम स्कॉलर होना चाहते हो। और तुम्हारे आसपास के तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे वालिदान तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं कि 2 नंबर पे मत आ जाना, 1 नंबर पे आना। वो तुम्हारे गले की फांस बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं माँ बाप बच्चों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। वो गर्दन पे शिकंजा कस देते हैं कि बेटा 2 नंबर पे नहीं आना है, 1 नंबर पे आना है, और उनका उपकार बड़ा होता है। बच्चा मारा गया, बच्चा दिन भर रात मेहनत करता है,
कहीं ऐसा ना हो कि मां बाप के सपने टूट जाएं। सपना मां बाप ने लिया, बेमौत मार रहे हो तुम बच्चों को, तुम सरपंच बन ना सके, तुम एमएलए एमपी सीएम पीएम न बन सके, अपने बच्चों को बनाने की चेष्टा से युक्त हो गए तो तुमने उनका गला घोंट दिया। फिर यह बच्चा मेहनत बहुत करेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं यहां दौड़ाक मैराथन की है, यहां धावक सभी और एक से एक तेज दौड़ रहा है, और कोई पिछड़ेगा तो सभी तो एक नंबर पे आएंगे, कोई पिछड़ेगा और वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में गिर जाएगा। फिर क्या मुख दिखाए, फिर वह पंखे से लटक जाएगा। तुम रोज देखते हो ऐसी वारदातें कोटा के भीतर होती हैं, या कोचिंग सेंटर्स के भीतर रोज ऐसी वारदातें होती हैं। यह किस चीज का परिणाम है? तुम्हारे मां बाप के सपनों को पूरे करने का जो बोझ है वो तुम पर लाद दिया गया। मां बाप ने अपना दायित्व सही से निभाया। ऐसे मां बाप को बच्चों के जन्मने का अधिकार होना नहीं चाहिए। बच्चों को उसकी स्वतंत्रता में जीने दो। तुम्हारी अंतस आत्मा जो होना चाहती है वो हो जा। कोई क्रिकेटर होना चाहता है, कोई फुटबॉलर होना चाहता है, कोई धावक होना चाहता है, कोई वैज्ञानिक होना चाहता है, कोई टीचर होना चाहता है। बहुत से डायमेंशन है, बहुत से रास्ते हैं, और कोई कुछ भी नहीं। कोई राज भी नहीं करना चाहता बुद्ध जैसा, महावीर जैसा। वो कह देता है अपने पिता से, महावीर कि पिताश्री मन लगता ना, क्या मैं घर छोड़ के जाऊं? पिता डांटते हैं, खबरदार, मेरे जीते जी तुम आगे से ये बात मत करनी, आज तो कह दी। बस तुमने अपनी इच्छाओं को लाद दिया। मैं जब घर से गया, बड़े मजे की बात बताऊं, 3 जनवरी 1973 का दिन था। आग जल रही थी और ट्रेन इंसिडेंट होने के बाद मैं खोज में था कि यह हो नहीं सकता। यह वैज्ञानिक बुद्धि मानने को तैयार तो नहीं थी, लेकिन हुआ ऐसा कि मानना पड़ा। क्या कर, उस दृश्य को मैं नगण्य भी नहीं कर सकता था, भूल भी नहीं सकता था। वह दृश्य ही ऐसा था, विश्वास कैसे ना करूं। वैज्ञानिक बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ था, और फिर चाहते हुए भी मेरी वैज्ञानिक बुद्धि काम ना कर सकी, और भीतर वो दंश कि कौन शक्ति है वो, कोई है तो, और है तो, और है भी चेतन, और है भी चेतन, और वह समझदार है तुम्हारे से ज्यादा। वह जानता है कि तुम्हें क्या बनना है, वह जानता है कि तुम्हें कहां किन तलों को छूना है। तुम अपना मार्ग निर्धारित किए हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसने तुम्हारा मार्ग पहले से ही निर्धारित कर लिया है। तो बुद्धि गड़बड़ा गई, बुद्धि तर्कहीन हो गई, बुद्धि को कोई तर्क ही ना आया। आग
लगातार भीतर लग रही थी और एक दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अब जाऊंगा, अब खोजूंगा। पता था नहीं, बचपन की उम्र थी, 73 में, 20 वर्ष की उम्र। 20 वर्ष की उम्र में मैंने मेरे पिता से कहा, मुझे याद है पिताजी, मैं घर छोड़ना चाहता हूं, मैं साधु बनना चाहता हूं। यही अल्फाज। मेरा मन नहीं लगता। क्या बात बेटा, कोई यहां कमी है? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता, जो चाहे खाओ पियो, अपने घर में तो मौज है खाने पीने की। तुम्हें किस चीज की कमी है? बता दो, मैं ला देता हूं। मैं मुश्किल से लेके आऊं, मैं खुशी से लेके आऊं, लेकिन मैं मुहैया करा दूंगा। तुम बता दो, तुम्हें किस चीज की कमी है? लेकिन कमी तो कोई थी नहीं, सब ठीक ठाक था। कोई डिजाइन्ड सुंदर कपड़े पहनने का शौक नहीं था, कोई चाट पकौड़े खाने का शौक नहीं था, कोई फिल्म वगैरह देखने का, हिल स्टेशन देखने का शौक नहीं था। कुछ शौक नहीं था, शौक मर गए थे। उन शौकों की जगह एक ऐसी आग ने ले ली थी जो दिन भर रात तड़पाई जाती थी। आखिर वो कौन था? कौन था वो जिसने इतने वजनी शरीर को गाड़ी के प्लेटफॉर्म के भीतर पटक दिया और मुझे मरने से बचा दिया? कौन था वो? पिताजी कहने लगे, बेटा कहां जाओगे? मैंने कहा, पिताजी मैं तो हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश वगैरह ढूंढूंगा, हिमालय। सुना है कि वहां संत, बड़े काबिल संत बैठे। पिताजी ने एक शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है, बेटा परमात्मा ने मुझे एक बच्चा दिया था पहली, वह सिर्फ 14 महीने का था, वह छीन लिया और मैं बहुत रोया उस पुत्र की दुखद मृत्यु के ऊपर। उसके बाद मुझे परमात्मा ने 5 पुत्र दिए। अगर तुम सच में जाना चाहते हो परमात्मा की शरण में, जो तुम्हारी बातों से लगता है, आवाज का दर्दीला अंदाज तुम्हारे भीतर की विछोह को इंगित करती है, तुम किसी तलाश में, समझ आती है मुझे। पुत्र एक काम करना, चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, किसी दुर्संगत में मत पड़ जाना, बुरी संगत में मत पड़ जाना। तुमने सुना है कि वहां संत रहते हैं, मैंने भी सुना है वहां गंजेड़ी मंगेड़ी भी रहते हैं। गलत संगत में मत पड़ जाना। मैं समझूंगा कि परमात्मा ने मुझे 4-5 दिए, मैंने परमात्मा को एक भेंट कर दिया। मैं ये समझूंगा, मैं अपने मन को दिलासा दे दूंगा। तुम चाहो तो जा सकते हो। मैंने पिताजी के पांव छुए आखिरी बार
आंखों से 2 बूंद आंसू की झलकी और मैंने मुंह फेर लिया। सारी कहानी मेरी बायोग्राफी में आप पढ़ सकते हो, सुन भी सकते हो प्लेलिस्ट में। क्या हुआ? सब शौक टूट गए और शौक ऐसे टूटे कि पुनः जन्म न सके। और आज ये मौका भी आ गया। बहुत कुछ जीवन में हुआ। तानाशाह एक लत है, सिगरेट पीने की लत है, शराब पीने की लत है। एक बात को ध्यान में रखना, इसको एक डेफिनेशन की तरह अपने हृदय में संजो लेना। किसी भी चीज की पुनरुक्ति, रेपिटिशन ऑफ एनीथिंग, ये लत है। और ये लत अगर किसी को पड़ जाए तो वह छूटती नहीं है, काफिर मुंह को लगी। फिर ऐसा नहीं कि शराब छोड़नी ही मुश्किल होती है, राधे राधे छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। और शराब तो शायद छोड़ भी दोगे, क्योंकि सारा जमाना कहेगा अरे तू शराबी है, उसके पास क्या जाना है, वह तो शराबी है, कबाबी है। लेकिन राधे राधे करने वाले को कोई नहीं कहेगा। राधे राधे करने वाले को तो चरण छू जाएगा, पांव धो धो के पिए जाएगा। सुबह 2 बजे तक जागेंगे लोग, उसकी फेरी का इंतजार करेंगे उसके दर्शन करने के लिए। अरे भाई ये तो पागल हो गया है, तुम अपनी नींदें क्यों खराब करते हो? तुम अपने आप को दंडित क्यों करते हो? लेकिन इस तरह के लोग मैसोचिस्ट होते हैं। अपने आप को दंड देना इनका सौभाग्य समझते हैं। ये 2 बजे उठकर जो आपको जिसने बताया कि राधे राधे करो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। अभी मैं कल देख रहा था एक वीडियो, उसमें एक छोटा बच्चा वो कह रहा था कि ये मंत्र जप लो, आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। और कोई पता नहीं एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। दुर्घटना, और किसी के साथ भी घट सकती है। दुर्घटना न संत देखती है न दुष्ट देखती है। दुर्घटना तो जहां घटनी होती है वो घट जाती है, उसका रचयिता तो परमात्मा है। तो कोई एक चौपाई का गायन तुम्हारी दुर्घटनाओं को रोक दे, ये आविष्कार किया है इन्होंने। एल्बर्ट आइंस्टीन से बड़े आविष्कारी कहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन तो बेचारे फेल हो गए, E=mc²। ये कहते हैं इस चौपाई का सुबह उठकर 1 बार जाप कर लो, 7 बार कर लो, 700 बार कर लो, कोई बात। जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होगा तो भाई जिंदगी में क्या, धरती पर इतने एक्सीडेंट रोज होते हैं। तुम कृपा कर दो ना, तुम सबसे कहो कि इस चौपाई को कर लिया करो, दुर्घटना नहीं होगी। और हजारों लाखों लोग दुर्घटनाओं में हर वर्ष मारे जाते हैं। अगर मात्र किसी चौपाई का पाठ करने से दुर्घटनाएं रुक जाएं, तो दुर्घटनाएं तो चौपाई रचने वालों के साथ भी घटी थी। तुलसीदास के भी कोड़ चल गया था। किसी चौपाई की रचना से, रटना से वो ठीक नहीं हुआ। कैसे ठीक हुआ? उसके रहमो कर्म से ठीक हुआ।
उसके रहमो करम से ठीक हुआ। सब किया, यंत्र किया, तंत्र किया, मंत्र किया, औषधि किया, जाड़ा लगवाया, फुकवाया, सब किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर अंत में आकर पुकार। पुकार बड़ी चीज है, मैंने बहुत बार कहा, रेपिटेशन मत करना, पुकार करना। पुकार और रेपिटेशन में बहुत भारी भेद है। पुकार भीतर से उठती है जब तुम दुखी होते हो, रेपिटेशन तो तुम सुखी सुखी कर लेते हो। कबीर ने कहा है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में स्मरण होता ही नहीं, दुख में ही स्मरण होता है स्वयं का। दुख ही एक ऐसी कीमिया है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव पे पटक देती है, और दुख जितना भयंकर होगा उतना ही कारगर होगा। उसके दुख को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अगर वह तुमसे कुछ छीन लेता है तो दुखी मत होना। यही संतों का फरमान उस परम रस को पीने के लिए है। यह ब्रह्म वाक्य है, स्वीकार, सर्व स्वीकार। अगर कुछ छीना जाए जैसे तुम अपना समझते हो, यद्यपि तुम्हारा है तो यहां कुछ नहीं, लेकिन तुम समझते हो कि मेरा है और बड़ा प्यारा है, और वह छीन लेता है। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग। क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। अल्लाह कम नहीं है रोशन हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है।
ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। फैसले उस विराट के कचहरे से आते हैं, और तुम अगर संत हो तो उन फैसलों को पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। एक गुल से तो उजड़ जाते नहीं फूलों के बाग, क्या हुआ तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। कम नहीं है रोशनी, हर शय में तेरा नूर है। यही गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। क्या हुआ अगर चार बेटे मर गए। यही मेरे पिता ने कहा, जाओ बेटा, मैं समझूंगा उसने 5 दिए, 4 दे दिए थे, एक मैंने विशुद्ध मन से परमात्मा के अर्पित कर दिया। तुम जाओ, संगत ठीक रखना, और मेरे नाम की लाज रखना पुत्र। मैं चला गया। भटकता भटका था। जैसा किसी ने कहा, जाप कर लो, जाप किया, तप कर लो, तप किया, आसन कर लो, आसन किया, न्योली कर लो, बजरोली कर लो, प्राणायाम कर लो, ना जाने कहां कहां भटका। सूंड वाला, पूछ वाला, काली गोरी, चिट्टी, ना जाने किस किस की आराधना की। ये उल्लुओं वालों की, ये शेरों वालों की, ये गधों वालों की। मैं भी पागल था। पता लगा, उस मुकाम पे पहुंच के पता लगता है कि मैं भी कितना मूर्ख था। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम भी कितने मूर्ख हो, उसी दिन तुम समझदार हो गए। जब तक तुम समझदार हो, अपने आप को समझ रहे हो, मैं हूं तो मुमकिन है, तब तक समझ लेना कि तुम्हारे बिना सब मुमकिन है। जब तुम चले जाओगे, सब मुमकिन हो जाओ। ये तुम्हारी गलत है। तेरे जैसे लाखों लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तुम्हें पता नहीं, तुम जिस माटी पे चल रहे हो, वो माटी तुम्हारे पिछले जन्मों के शरीरों की धूल हो, और तुम अपनी ही शरीर की माटी को पांव तले रोंद रहे हो
कौन जाने। आदमी बड़ा शूद्र है, बुद्धि बड़ी शूद्र है, और इस शूद्र में विराट को समाहित करने का प्रयत्न करती है, जो कभी हो नहीं सकेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी शूद्र बुद्धि में वो विराट आता नहीं। शूद्र बुद्धि सिर्फ तुम्हारे सुख के इंतजाम कर सकती, लेकिन शूद्र बुद्धि तुम्हें उस एकांत का, उस आनंद का रस की एक बूंद भी नहीं पिला सकती। और काश तुम उस आनंद के रस की एक बूंद को एक बार चख लो। इसे ही सतोरी कहते हैं। मैं इसलिए सतोरी पे इतना जोर देता हूं, एक बार चख लो बस। तुमने एक बार चखा तो तुम्हारी मुक्ति पर स्टैंप लग गई। तुम आज नहीं कल मुक्त हो जाओगे। 17 वर्ष पहले मोदी खाने में गुरु नानक देव की गिनती 13 पे आके रुकोगे। 13 13 13 13, यह स्टोरी की झलक। बस 13 ही है, सब मेरा कुछ नहीं। और तभी से यह स्टैंप लग गई, मुक्ति एक दिन हो ही जाएगी। और 17.5 वर्ष के बाद और नदी का वो किनारा और रात्रि का वक्त, मर्दाना पास बैठा, और कहानी है कि नानक उतर गए नदिया में, 3 दिन तक बाहर नहीं। लोगों ने सोचा मर गया, और 3 दिन के बाद फिर बाहर आए। बस समाधि लग गई थी। तुम्हारी परम इच्छा कहीं भटक लो, कहीं भाग लो, तुम्हारी भीतरी इच्छा वही रहेगी, वह नहीं बदलने वाली। तुम अखंड आनंद के पिपासु हो, जिज्ञासु हो, इच्छुक हो। तुम अखंड आनंद को पीना चाहते हो। और अखंड आनंद की तो बात छोड़ो, तुमने आनंद की अभी एक बूंद भी नहीं पी है। तुमने सुखों का चाहे समुद्र पी लिया हो। जनक सुखों का समुद्र पीते हैं, बुद्ध सुखों का समुद्र पीते हैं, 24 के 24 तीर्थंकर सुखों का समुद्र पीते हैं। आनंद की एक झलक नहीं मिलती, कैवल्य की एक क्षण नसीब नहीं होता। और जिस घड़ी कैवल्य का एक क्षण नसीब हो गया, बस वो आनंद की झलक ऐसी है, वह बूंद तो ऐसी है, हीरो पायो गांठ गठायो। वह एक बार मिल जाए इसे, तड़पन तो खुद ही बढ़ जाएगी। तुम एक बार सतोरी की उस रस की एक बूंद को पी लो, बस कैसे भी पी लो। और ध्यान रखना, वह छीने से नहीं मिलेगी, वह डाके से नहीं मिलेगी, वो झपटे से नहीं मिलेगी। मिलेगी समर्पण से मिलेगी, मिलेगी उसके पास जिसके पास है। और ऐसा व्यक्ति कोई विरला ही हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई होगा जो अपनी स्वयं की बात न सोचकर तुम्हारी बात सोचेगा, जिसके भीतर के सभी दुख गायब हो गए, फिर वो तुम्हारे दुखों की बात सोचेगा, तुम्हारे लटके हुए चेहरे देखेगा, और उसके भीतर से ये कामना उठेगी, कैसे कैसे मैं इनका दुखड़ा दूर कर दूं। ये व्यर्थ में ही भटक रहे हैं, बात तो कुछ भी नहीं।
रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर रहना। बात तो इतनी सी है, लेकिन तुमने जन्मों निकाल दिए। तानाशाह कैसे बनते हैं और तानाशाह बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो अमेरिकन परंपरा बहुत बढ़िया थी। 4 वर्ष का वक्त दो एक आदमी को और 2 बार से ज्यादा ये कानून पास करो जो करने वाला है। हिंदू राष्ट्र वगैरह बनाने की सब कल्पनाएं तुम्हारी खोखी हैं। क्या हो जाएगा? मुस्लिम राष्ट्र बन के क्या हो गया? जब खतरा था तब तो तुम चरण चुंबक बन गए अंग्रेजों के, और जब खतरा टल गया, आजादी मिल गई, तुम कुदड़की मारकर तख्त पर जा विराजे। है ना हैरानी की बात? जब गुलाम थे तो चरणों की खाक बन गए। ऐसे ही आज का मीडिया कर रहा है। और जब आजादी मिल गई तो जा बैठे। सच बोलना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, फिर कुर्सी पर जा विराजे और बामुश्किल मिली है। देखिए, जो चीज झूठ कफर तूफान से मिलती है उसको आदमी छोड़ना नहीं चाहता। जो चीज काबिलियत से मिलती है वह तो आदमी खुद भी छोड़ देता है। यहां नहीं और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। जो आदमी झूठ कफर तूफान से किसी चीज को लेता है वह छोड़नी बहुत मुश्किल होती है। एक बार चल गई, अब मत छोड़ो। ऐसे तानाशाह पैदा होते हैं। सरकारों को ये नियम बना देने चाहिए, 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा, और अवधि 4 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सटीक 4 वर्ष, प्रत्येक लीव का साल। तानाशाह एक लत है, शराब जैसा, सिगरेट जैसा, सत्ता का नशा, पैसे का नशा, ये सब लत हैं। सुख एक लत है, आनंद एक लत नहीं है। ध्यान रखना, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। आनंद में तो एक बार तुम अधिष्ठित हो गए, स्थिति प्रज्ञ हो गए, फिर तो तुम जान गए, इल्यूजन टूट गया, फिर तो तुम वही बैठ जाओगे। सुखवासी हां उस मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लेंदी, वहां न चढ़ती है ना उतरती। फिर तुमने सुख के सागर को पीना शुरू कर दिया, आनंद के सागर को पीना शुरू कर दिया। फिर न चढ़ेगी ना उतरेगी। चढ़ती उतरती है बुद्धि में, चढ़ती उतरती स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में तो न चढ़ती है न उतरती है। स्वभाव तो चित्र है, स्वभाव तो निष्कंप है, स्वभाव तो अचल है। स्वभाव कभी कंपता नहीं। वहां न चढ़ती है न उतरती है। सब चिंताओं से विमुक्त हो जाओगे तुम। क्या करो? जो शक्ति तुम व्यय करते हो व्यसनों में, वह शक्ति तुम अंतर्मुखी होने पर व्यय करो। वह शक्ति तुम अंतर्मुखी होने पर, अपने भीतर उतरने पर खर्च करो, और तुम उस मुकाम के कगार पे पहुंच जाओगे जहां संसार भी मिलता है और जहां आनंद भी मिलता है। वहीं जाकर बोलते हैं नानक, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। और वहीं जाकर बोलते हैं कबीर, देखिए अगर यहां कुछ मांगोगे तो फिर आपको भीख भी नहीं मिलेगी।
मांगना मत। जो मांगोगे वह तो पहले से ही मिट्टी का ढेला है। क्या मांगोगे? तुम क्या मांग सकते हो? हीरे जवाहरात, मोती मणियां, राजगद्दियां, सुख संसार, यही कुछ मांगोगे और क्या मांगोगे? और कबीर कहते हैं यह मिट्टी का ढेला है, माटी का पुतला। माटी का पुतला कैसो नचत है, कैसो नचत है। तो कबीर कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। अगर वहां जाकर उस जंक्चर पॉइंट पर जाकर तुम, बार बार तो समझा रहा हूं, जाने अनजाने अगर किसी वक्त उस जंक्चर पॉइंट पे उतर जाओ, कहीं चूक मत जाना। मांगने से मिल तो सब कुछ आएगा, लेकिन क्या खाक मांगोगे? मिट्टी का ढेला। और तुम कुछ मांग ही नहीं सकते। भूखा आदमी रोटी ही तो मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा चौपड़ी मांग लेगा। उसे पता ही नहीं कि और भी कुछ मांगने को होता है। तो कबीर कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम अगर मांगोगे तो वह तो भीख में भी मिल जाता तुम्हें बाहर। अगर इस पॉइंट पे आ गए हो, जंक्चर पॉइंट पे, तो फिर कुछ मत मांगो। अगर कुछ मत मांगो, अब इस बात को आप हृदय में बसा लेना। वहां जाकर चॉइसलेसनेस ये हो जाना, बस कुछ नहीं मांगना है। मुश्किल बहुत है। सारा संसार खींचेगा। यही तो मात खा गए विवेकानंद। सारा संसार खींचेगा और हो सकता है तुम इसके जाल में फिर फंस जाओ। यह तो परकल्याण है। कह दूं इस पंडित को क्यों सुबह से शाम तक टल्ली खड़काता है? फेंक दे सब भगवानों को इकट्ठा करके कुएं के भीतर। लेकिन ध्यान रखना, वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम शरीर का एक बाल नहीं बना सकते, एक कण नहीं बना सकते, और उसने इतनी सृजना का सृजन कर दिया। वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम्हारी सियाणप कोई साथ नहीं जाती। सहस सियाणपा लख होए तो एक न चले नार। तुम जो शाम को इकट्ठा करके लेके आते हो घर पे, सब कूड़ा होता है। तुम्हारे सिर के ऊपर रखा टोकरा तुम समझते हो मोती मणियां इकट्ठी करके लाया हूं, और संत कहता है इसको फेंक दो, ये कूड़ा है। तो वहां जाके कुछ मांगना मत, बस वो तुम्हें खींच लेगा अपने भीतर, और अपनी स्थिति में तुम प्रज्ञा हो जाओगे। जहां तुम स्थित थे वहां तुम्हें प्रज्ञा मिल जाएगी, वहां तुम्हें विवेक मिल जाएगा, वहां तुम ठहर जाओगे। बस भटकना बंद हुआ, भाग दौड़ बंद हुई, ठहराव आया, और जहां ठहराव आया वहीं आनंद होता है। याद रखना, भाग दौड़ में आनंद नहीं होता। भाग दौड़ में उत्तेजनाएं होती हैं, स्टिमुलेशंस होती हैं। ठहराव में मिलता है आनंद। अगर तुमने कुछ मांगा तो फिर तुम भोगोगे। भोगोगे तो ये आग बढ़ती ही जाएगी, और फिर तुम डिक्टेटर हो जाओगे। पूछा है तानाशाह कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं तानाशाह, और ये मूर्ख होते हैं। कितनी उम्र होती है आदमी की? 150 साल राज कर लेगा तो क्या होगा?
आखिर तो माटी माटी में मिल जाएगी। लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नामो निशान। अरे बंदे, बस तुम इसी चीज पे मर जाते हो, मेरा नाम रहेगा। नाम किसी का कभी रहा है? कभी किसी का नाम रहा है? नहीं रहा। ना राम रहे, ना रावण रहे, ना कृष्ण रहे, ना कबीर रहे, कोई नहीं रहता। एक तल पर सभी मिटते हैं और एक तल पर कोई भी नहीं मिटता। बस उस तल को पालो जहां कोई नहीं मिटता। धन्यवाद।